ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से जो हिमालय पहाड़ियों के बीचों बीच बसा हुआ था। वहाँ एक ईमानदार लकड़ीहारा रहता था जिसका नाम अर्जुन। तो छोटा सा कारखाना था एक घने जंगल के किनारे, जहाँ पे वो अद्भुत प्राणियों की और नाजुक फूलों की नक्काशी बनाता था। अर्जुन अपने अद्भुत कौशल के लिए जाना जाता था, पर वो कुछ और चीज़ के लिए भी मशहूर था, उसकी विचित्र आदत पेड़ों से। अर्जुन मानता था कि पेड़ के पास आत्मा होती है और वो उसकी कहानियाँ उससे फुसफुसाकर सुनाती हैं। वो अक्सर घंटों तक जंगल में बैठ सरसराहट और टहनियों की चिकचिकाहट सुना करता था। एक पेड़ जो प्राचीन ओक का था और गर्व से खड़ा था, अर्जुन के दिल में बस नाम वृक्षा रखा था, जो संस्कृत में मतलब होता है पेड़। सर्दी से भरी शाम को जब सूरज नीचे अस्त हो रहा था, अर्जुन वृक्षा के फैली हुई शाखों के नीचे बैठा था। एक नया लकड़ी का टुकड़ा काट रहा था। हवा ठंडी चल रही थी, जंगल सोने जैसा रोशनी में डूब गया था पूरा। अचानक वृक्षा की शाखाएं धीरे से हिलने अर्जुन ने एक मीठी सी फुसफुसाहट सुनी। अर्जुन मेरे दोस्त, पेड़ कह रहा था, एक महान यात्रा तुम्हारा इंतजार कर रही है। चकित होकर अर्जुन ने ऊपर देखा और देखा कि वृक्षा की एक शाख उसकी तरफ बढ़ने लगी। एक छोटा चमकदार बीज पकते हुए हाथों से अर्जुन ने बीज को उठाया और अपने पास रखा। ये क्या है? उसने पूछा। ये वन रक्षक का बीज है, वृक्षा ने जवाब दिया। इसे जंगल के बीच में लगाओ और ये तुम्हें एक छिपी हुई दुनिया में ले जाएगा, जहाँ जादू आश्चर्य तुम्हारा इंतजार कर। उनकी जिज्ञासा बढ़ गई और उसने वृक्षा की सलाह मान ली। अगली सुबह वो जंगल की गहराइयों में चल पड़ा, चमकदार बीज को अपनी जेब में सुरक्षित रख के। घने झाड़ियों में बोलते झरनों और पत्थरों के ऊपर हुए एक अलग जगह पहुंच गया। बड़े ध्यान से अर्जुन ने बीज को नरमी से एकदम आराम से उपजाऊ मिट्टी में लगाया। जैसे ही बीज जमीन को छुआ, ये तेज गति से उगने लगा। बेल और फूल निकले जो अपने आप को एक वैभवशाली दीवार में बुनने लगे, एक अलौकिक रोशनी में चमक रहा था। एक गहरा सांस लेते हुए अर्जुन ने अंदर कदम रखा। आपको एक सांस रोक देने वाली जगह में पाया, जहाँ पेड़ रोशनी चमक रहे थे और हवा खिलते फूलों की मीठी सुगंध से भरी हुई। जैसे उसने चारों तरफ के सुंदर देश में हैरानी से देखा, एक कोमल आवाज आई, स्वागत है अर्जुन। आवाज की तरफ मुड़ते हुए अर्जुन ने देखा एक रूपी में एक आकृति जिसके आंखों में सितारे चमक रहे थे। मैं अनाया हूँ, वन रक्षक। उसने मुस्कुराहट के साथ कहा, दुनिया की रक्षा और इसके जादू को सुरक्षित करने के लिए चुना गया है। अंदर एक मोहन और जिम्मेदारी ने घर कर लिया ना कि जिंदगी कभी वैसे नहीं होगी। अनाया के मार्गदर्शन में उसने जंगल की रीत, जादू, राज, उन्होंने ये सुनिश्चित किया छिपी हुई दुनिया फले फूले और बाहरी दुनिया के स्पर्श से बची रहे। साल बीत गए और अर्जुन की कहानी बढ़ गई। गांव वालों ने उसकी लकड़ीहार की कहानी कहनी शुरू कर दी, जो जंगल के बीच गया और जादू साथ लेकर वापस आया। अर्जुन ने अपने छोटे कारखाने में लकड़ी काटना जारी था कि उसकी असली पुकार पेड़ों के फुसफुसाहट में छिपी हुई दुनिया के जादू में है।